आज इंटीग्रेशन का सेकेंड क्लास है। तो लास्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन के बारे में बताए थे, अबाउट इनडेफिनिट इंटीग्रल बेसिक फार्मूलाज बताए थे, और आज उन्हीं बेसिक फार्मूला पर कुछ एक क्वेश्चंस हम दिए हैं। ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 3x² - 4x + 5 डिवाइडेड बाय √x dx, ठीक है। इसे हमें इवेलुएट करना है। तो जैसा हम पहले बता चुके हैं, हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसे इंटीग्रेबल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। नंबर 1 हम लोग लिख देंगे i = i मतलब इंटीग्रल, तो बार बार नहीं लिखना पड़ता है। i = 3x² - 4x + 5 डिवाइडेड बाई √x dx। हम लोग ऐसे केसेस में अगर न्यूमरेटर में कई टर्म्स हो, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो, तो हम सबको ऐसे ही डायरेक्ट सेपरेट कर देते हैं। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीपल टर्म्स हो, मतलब पॉलिनोमियल्स हो, तब हम क्या करते हैं, दोनों को फैक्टराइज करके जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल करते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पर सिंपली इसे सेपरेट कर देना है। इंटीग्रेशन ऑफ ये 3x² बाय √x अलग, -4x बाय √x अलग, +5 बाय √x अलग, पूरे को एक ब्रैकेट में इंक्लूज करेंगे और ये dx लिख दिए। दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ सबको सेपरेट करते हैं। यहाँ कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिख देते हैं 3, यहाँ x² बाय √x है। अब हम लोग इस स्टेप को बचाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मेंटली कर लेते हैं। जैसे x² बाय √x, √x मतलब x⁻½ होता है, ये हो जाएगा x⁻2 - ½ तो 3/2 हो जाता है। ये भी लिखने का जरूरत नहीं, मेंटली लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आएगा x⁻3/2 dx, फिर ये -4 बाहर हो जाएगा, ठीक है। x/√x है, x/√x का मतलब है x⁻½ है ना, dx ऐसा आएगा। देख लो, जिसको भी डाउट है यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं एक बार समझाने के लिए। x/√x मतलब x⁻1 - ½ आया, 1 - ½ करेंगे तो ½ होगा, फिर प्लस इसमें भी 5 बाहर हो जाएगा और ये बचेगा x⁻−½ dx, बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर, इसलिए ऐसा हुआ। अब सब जगह एवरी टर्म इज इन इंटीग्रेबल फॉर्म। क्या फॉर्म है इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx वाला केस। x⁻n में क्या बताए थे हम, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू x⁻3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1, माइनस यहाँ पर 4 बाहर रहेगा, x⁻½ + 1 डिवाइडेड बाई ½ + 1 आया, प्लस 5 यहाँ पर आएगा x⁻−½ + 1 डिवाइडेड बाई -½ + 1 है, प्लस c एक बार में ही हम सिर्फ लिखते हैं। हम पहले भी बताए थे, अभी भी बोल देते हैं, प्लस c बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिख भी दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी राइट है। और हम लोग क्या करते हैं, फिर अगर यहाँ पर +c1 + c2 + c3 लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में उसको सबको हटा के खाली +c लिखना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। ये 3 अपनी जगह है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, जैसे देख लो 3/2 + 1 है, यू कैन राइट इट 2 इंटू, यहाँ 3 + 2 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5/2। अब बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर तो रिवर्स हो जाएगा, 3 इंटू ये 2/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। x⁻, ये भी 5/2 आ रहा है, फिर -4 इंटू ये देख लो 3/2 आएगा, तो 2/3 कर देंगे, इंटू x⁻3/2 आएगा, प्लस 5 इंटू ये -½ + 1 तो ½ आएगा, इसलिए यहाँ 2 हो गया, इंटू x⁻½ आया, प्लस c एक बार लिखेंगे। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 6/5, 6/5 इंटू x⁻5/2, ठीक। तो फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8/3 इंटू x⁻3/2 प्लस 10 इंटू x⁻½ प्लस c, ये रिजल्ट आया। कभी कभी कहीं कहीं पर किसी जगह आंसर में क्या करता है ना, इनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन ले लेता है।
ठीक है, जैसे कॉमन फैक्टर क्या, एक्स पावर हाफ सब जगह से कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर 10 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, 2 भी कॉमन हो सकता है, तो 2 इंटू एक्स पावर हाफ कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा 3/5 इंटू यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि 5/2 में से जब हाफ हम बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, देख लो यहाँ पर जैसे 5/2 है, 5/2 माइनस हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, 4/2 आएगा, 4/2 का वैल्यू 2 होता है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली हमने 2 लिख दिया, माइनस 3/2 से हाफ बाहर लेंगे तो वहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 इंटू एक्स, क्लियर हुआ, क्योंकि 8 में से भी 2 कॉमन हो चुका है, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस सिर्फ 5 बचेगा, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस ही बाहर लिखेंगे, हम इस x पावर हाफ को रूट भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये राइट है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a पावर 2/3 प्लस x पावर 2/3 होल क्यूब dx। यहाँ पर पहले तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर, a मतलब a पावर 2/3 है, इंटू एक्स पावर 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा हो गया, ठीक, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का a प्लस बी होल क्यूब का, याद कर लो, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, कहीं कहीं पर हम लोग इसको बाद में लिख देते हैं, ये पहले लिखते हैं, की बात है। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम सेपरेट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर इंटीग्रेशन ऑफ a पावर 4/3, ठीक है, a पावर 4/3, सॉरी ये होल क्यूब है ना, कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बचेगा, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 4/3, a पावर 4/3 इंटू एक्स पावर 2/3 होगा, फिर प्लस 3 यहाँ a पावर 2/3 इंटू एक्स पावर 4/3 होगा, है ना, ये dx ऐसा हो रहा है रिजल्ट। अब हम इन सबको सेपरेट कर देते हैं, यहाँ रिजल्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर dx अलग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx अलग प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 3a पावर 4/3 इंटू एक्स पावर 2/3 dx अलग प्लस यहाँ पर आया 3a पावर 2/3 इंटू एक्स पावर 4/3 dx अलग। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो रिजल्ट आया, a स्क्वायर, अब क्या होता है ना, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 मतलब x³/3 यही होगा। तो बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं सर यहाँ पर भी तो a³/3 हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, जैसा हम पहले बता चुके थे, यहाँ पर हम क्या लिखे, dx, मतलब यहाँ वेरिएबल क्या होना चाहिए, x, dx रिप्रेजेंट दैट, यहाँ पर जो फंक्शन है उस फंक्शन का वेरिएबल x है, और अगर बाकी कोई लेटर है तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर a स्क्वायर विल बी ए कांस्टेंट, मतलब जो a है a विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर, क्लियर हुआ। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि कभी कभी स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं a स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखना है तो यहाँ पर a³/3 लिख दी, ठीक है, ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना है, क्लियर, क्योंकि dx है तो वेरिएबल x होगा, अगर x होता तो ठीक है, अगर x नहीं है तो ये नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पर तो फॉर्मूला लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा, अभी एक बार ऐसे लिख दिए, प्लस इसमें से भी जो कांस्टेंट है ये 3 और a पावर 4, 4/3 ये कांस्टेंट है, 3a पावर 4/3 बाहर आएगा,
यहाँ पर सिर्फ x पावर 2/3 हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें भी 3a पावर 2/3 बाहर होगा, x पावर 4/3 dx ही होगा। अब देखो यहाँ a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, प्लस ये हो जाएगा x³/3 डायरेक्टली लिख दिए, प्लस यहाँ पर आएगा 3a पावर 4/3 इंटू x पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1 आएगा, प्लस 3a पावर 2/3 इंटू x पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1 आएगा, प्लस c एक बार ही लिखना है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये डायरेक्टली ऐसे रहेगा, a² x हुआ प्लस दिस इज जस्ट x³/3 ही रहने दो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5/3 आता है तो हो जाएगा प्लस 9/5 a पावर 4/3 इंटू x पावर 5/3 ऐसा आएगा, प्लस यहाँ पर आएगा 7/3 तो 9/7, ठीक है 9/7 आएगा, a पावर 2/3 इंटू x पावर 7/3 आएगा, प्लस c एक बार हुआ। ये रिजल्ट आया, ठीक है। तो कहीं भी अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं समथिंग होल स्क्वायर समथिंग होल क्यूब, हम क्या करते हैं उसको एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड करने के बाद हम सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 बाई होल स्क्वायर बाई x³। ये भी एक तरह से पहले जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस रहा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 होल स्क्वायर बाई x³ dx। हम पहले इसको एक्सपेंड कर देंगे, न्यूमरेटर हो जाएगा क्या, x पावर 4 - 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³ dx। सबको सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 बाई x³ माइनस 2x² बाई x³ प्लस 1 बाई x³ dx। नाउ सेपरेट, ये क्या हो जाएगा, x पावर 4 बाई x³ बिकम्स ओनली x dx आया, माइनस यहाँ पर 2 इंटू 1 बाई x dx आएगा, फिर प्लस तो 1/x³ है, वी कैन राइट इट x पावर -3 dx। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ x का पावर 1 है, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली 2 लिख देते हैं, x²/2 -2 इंटू 2 बाहर है, एक कांस्टेंट है, सो वी कैन टेक इट आउट। 1/x का हमने बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x dx इज log x, प्लस ये होगा x पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 प्लस c एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट हमसे पूछते हैं सर आप 1/x को x पावर -1 क्यों नहीं लिखे, हालांकि आंसर हम पहले बता चुके हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं बच्चे। तो होना क्या चाहिए, हम क्या बताए थे कि ये जो फॉर्मूला है x पावर n+1/n+1 दिस इज अप्लीकेबल व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। -1 छोड़ के सबके लिए राइट है, मतलब -2 -3 -4 -5 -½ -1/3 सबके लिए विद मतलब ये फ्रैक्शन हो होल नंबर हो सबके लिए अप्लीकेबल है, बट नॉट फॉर -1। तो इसीलिए अगर 1/x है मतलब x पावर -1 है तो वैसे नहीं करेंगे, बाकी सबके लिए कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू x²/2 -2 log x, इसको सिंप्लीफाई कर दो, x²/2 -2 log x यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1/2x² प्लस c, ये -2 है इसलिए ऐसा रिजल्ट है। सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट है नंबर 4 है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 6 log x माइनस e पावर 4 log x डिवाइडेड बाई e पावर 3 log x माइनस e पावर log x। अब इसके लिए पहले से बता दे रहे हैं, ध्यान में रखना है कि e पावर n log x
इज इक्वल टू हो जाता है ई पावर लॉग एक्स पावर एन, है ना, ये पावर बिकम्स कोएफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ बेस कुछ नहीं है, मतलब बेस ई माना जाता है, तो ई पावर लॉग यहाँ जो भी रहेगा आंसर, ई पावर लॉग एक्स पावर एन इक्वल टू आंसर होता है एक्स पावर एन। ये लॉगरिथमिक रूल है। तो ये रिजल्ट जो आएगा हम इसे लिख पाएंगे ई पावर लॉग एक्स पावर 6 माइनस ई पावर लॉग एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय ई पावर लॉग एक्स क्यूब माइनस ई पावर लॉग एक्स। तो इट इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 4 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। क्लियर? तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में एक्स पावर 4 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये कैंसिल होगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओनली एक्स क्यूब डी एक्स आया, विच इज इक्वल टू एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सी, है ना, वही 4 आया, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, ये रिजल्ट है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये चीज बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। सभी स्टूडेंट सोचते हैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स लिख करके चले आते हैं, साइन एक्स डिग्री, जैसे यहाँ डिग्री है वहाँ डिग्री लिख देते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट इसको एक्स पावर 0 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना वैसा नहीं सोचोगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो ये एंगल होगा। तो एंगल में जब भी यहाँ कुछ लिखा रहता है तो क्या होता है, यूनिट ऑफ द एंगल होता है। अगर कुछ नहीं लिखा गया, जैसे यहाँ पर कॉस एक्स खाली लिखा है, यहाँ कुछ नहीं दिया है, यहाँ साइन थीटा ओनली है, कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पर एक्स है, कुछ नहीं दिया है, देन इफ नथिंग इज गिवन देन यू कंसीडर इट इज रेडियन। तो इनफैक्ट जो कैलकुलेशन में जितने भी फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के, जो कुछ भी है, दे डील विथ रेडियंस। ठीक है, एंगल अगर रेडियन में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर एंगल रेडियन में नहीं है, डिग्री में मेंशन किया हुआ है, तो वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, याद रखना। तो इट इज कॉस एक्स डिग्री, हम क्या लिखेंगे अब? नंबर 5 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डिग्री डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू, याद करो यहाँ पर, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है ना, इसीलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180। तो अगर x डिग्री है तो हो जाएगा पाई बाय 180 x। अब इन दिस केस दो यहाँ पर रेडियन मेंशन नहीं है, बट अंडरस्टूड, यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो हम रेडियन मानेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई बाय 180 x dx। अब तो सिंपल हो गया, cos mx, इट इज इन द फॉर्म ऑफ cos mx, इंटीग्रेशन ऑफ cos mx dx, ये हो जाएगा साइन mx डिवाइडेड बाय m आएगा, है ना, प्लस सी, तो हो जाएगा साइन पाई बाय 180 x डिवाइडेड बाय पाई बाय 180 प्लस सी। तो रिजल्ट क्या हो गया, 180 बाई पाई इंटू साइन, इस चीज को हम वापस x डिग्री लिख दिए प्लस सी। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पाई बाय 180x भी लिख सकते हैं, राइट। बट बिकॉज क्वेश्चन इज इन गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्री, सो राइट इन टर्म्स ऑफ डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। देखो क्या करते हैं हम लोग, नंबर 6 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इट इज रूट ओवर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। याद है ना, ये डी एक्स रूट के बाहर है, ये फॉर्मूला याद है, हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले। ठीक है, हम क्या बताए थे, सिंस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू बताए थे 1 प्लस कॉस 2a
1 प्लस कॉस 2a, अगर 2a की जगह x लिख दो तो क्या हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, वही केस हमने यहाँ पर यूज किया है। तो ये रिजल्ट √2 हो जाएगा इंटू कॉस एक्स बाई 2 आया। वी कैन टेक आउट √2 बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 dx। नाउ इट इज कॉस एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 का मतलब क्या हुआ, हाफ एक्स, मतलब यहाँ पर m की जगह हाफ हो गया, तो यू कैन राइट इट दिस इज इक्वल टू √2 अपनी जगह है, साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई हाफ आएगा, ठीक, तो प्लस c अपनी जगह, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पर सिंस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम एक्स dx इज इक्वल टू हमने बताया था साइन एम एक्स डिवाइडेड बाई एम आया, प्लस सी, तो यहाँ पर m की जगह हाफ हो गया, इसीलिए डिवाइडेड बाय हाफ किए, ध्यान रखना है, इसीलिए मतलब यहाँ पर हाफ इंटू एक्स लिखोगे, लिख सकते हो, एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो हमें अननेसेसरी स्टेप्स को भी अवॉइड करना है, बिकॉज आवर टारगेट इज टू इम्प्रूव स्पीड ऑल्सो, ठीक, तो अननेसेसरी स्टेप्स को अवॉइड करो, ध्यान में रखना है कि x का कोएफिशिएंट हाफ है और जो x का कोएफिशिएंट है उसी से यहाँ डिवाइड हो रहा है, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2√2 इंटू साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है नंबर 7 है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर वेरिएबल बदल गया, अभी तक जितना क्वेश्चन हम दे रहे थे वहां पर वेरिएबल क्या था, x था, अभी यहाँ पर डी थीटा, डी थीटा मतलब among these variables theta is taken as the variable of the function, क्लियर। तो अब √1 माइनस साइन थीटा है, यहां पर क्या करते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं हम, तो ये भी आएगा, इस 1 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2, ये तो भी वही है ना, कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ठीक है, डी थीटा रूट के बाहर है, सो इट इज इन केस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर हुआ। अब क्या करेंगे, रूट हट गया ड्यू टू होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। नाउ सेपरेट इट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा बाई 2 बिकम साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई हाफ, वही थीटा का जो कोएफिशिएंट है, माइनस साइन थीटा बाई 2 का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई हाफ है प्लस सी, है ना, ये माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, प्लस सी बार रहेगा, ये रिजल्ट है। नेक्स्ट है सम नंबर 8, cos 5x इंटू कॉस 2x dx, जैसा हमने बताया था, इट इज इन फॉर्म ऑफ cos a cos b, ठीक है, cos a cos b क्या होगा, सम नंबर 8, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x इंटू cos 2x dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ब्रैकेट में cos 5x प्लस 2x प्लस cos 5x माइनस 2x dx, ठीक है, दिस इज बिकॉज cos a cos b, हाँ हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सिंस cos a cos b इक्वल टू होता है हाफ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला है,
तो आई इक्वल हो गया, हाफ को बाहर कर दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx। अब दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ बाहर रहेगा, दिस इज साइन 7x बाई 7 प्लस साइन 3x बाई 3 प्लस c बाहर रहेगा, ये हमारा रिजल्ट हुआ। नेक्स्ट है सम नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9, 1/1 माइनस कॉस एक्स। सम नंबर 9, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस एक्स dx। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/1 माइनस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स हुआ। वी कैन सेपरेट 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स अलग प्लस cos x by sin square x, so this is equal to integration of cosec square x हो गया, प्लस दिस इज cosec x इंटू cot x होगा, है ना। देख लो, cos x बाई एक तो sin x हो जाएगा, तो cot x, और एक तो 1 बाई sin x cosec x होगा। अब ये फॉर्मूला है, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है और इसका माइनस cosec x होता है, फॉर्मूला है, प्लस ये एक बार, ये रिजल्ट है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से एक बात और बता दें, इंटीग्रेशन में हम लोग एक से ज़्यादा आंसर पा सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द मेथड वी यूज्ड। ठीक, तो हम जो भी मेथड यूज करते हैं, अलग अलग मेथड यूज करते हैं, तो अलग अलग आंसर आ सकता है, सभी आंसर राइट है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। क्लियर हुआ। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, हम ये मेथड सॉल्व किए, इस मेथड से हमारा आंसर आया माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। हो सकता है हम लोग इसको एक दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकते थे। देखो, सेकेंड मेथड अगर यूज करते हैं तो क्या आंसर आएगा, वी कैन राइट हियर सेकेंड मेथड क्या है, ये कॉस है, हम लिख सकते थे 1/1 माइनस कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा आ सकता था। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो यहां पर आएगा माइनस कॉट एक्स, तो रिजल्ट आ गया हाफ माइनस कॉट एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय हाफ और आएगा प्लस सी, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट है माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो यहां रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है, पहले का रिजल्ट कुछ और था। ठीक है, तो ऐसा केस होता है, इन इंटीग्रेशन बाय डिफरेंट मेथड वी कैन गेट डिफरेंट आंसर्स। ठीक, तो ऐसा होगा। नेक्स्ट अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है i इक्वल टू cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 cos 3x। ठीक है, ये केस है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर में हम क्या देख रहे हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ cos c प्लस cos d, तो वहां पर तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर साइन 3x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 3x हो गया cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा साइन 3x माइनस 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x। अब कभी हो सकता है कोई बोलेगा कि सर आप साइन 3x से ही क्यों मल्टीप्लाई किए, बिकॉज दिस इज cos 3x, अगर यहाँ साइन 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x cos 3x, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 साइन a cos a,
2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू हो जाता है साइन 2a, इसीलिए ऐसा किए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 5x प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई ये साइन 6x हो जाएगा, देख लो साइन 3x माइनस साइन 6x, ऐसा आया। तो दिस इज इक्वल टू, हम इसको भी बैकअप कर देंगे, यहाँ पर dx साथ में लिखते रहेंगे, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। साइन 3x कैन बी रिटन एज 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन a इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। अच्छा, ये हो जाएगा 2, देखो कॉस c प्लस कॉस d होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2, यहाँ पर c प्लस d करेंगे तो 9x आएगा बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, तो यानी x बाई 2 आएगा, डिवाइडेड बाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन c माइनस साइन d। यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, माइनस कॉमन लेकर के इसको c ले लेते हैं, इसको d ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2 कॉस c प्लस d बाई 2, तो 9x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो 3x बाई 2 आएगा। देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर dx जरूर लिखेंगे, साइन 3x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 to 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आया, दिस इज माइनस, ये माइनस बाहर कर दिए, 2 कॉस 3x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 dx, ऐसा आएगा। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 कॉस a कॉस b, तो यहाँ पर फिर से वापस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा कॉस 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 प्लस कॉस 3x बाई 2 माइनस x बाई 2, ऐसा आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पाएंगे, 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 बिकम्स 2x एंड ये हो जाएगा x। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, तो देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा cos 2x dx, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा cos x dx। ठीक है, अब जो वैल्यू आता है पुटअप करो, माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x बाई 2 प्लस ये सिर्फ साइन x होगा, है ना, और प्लस c बाद में, तो रिजल्ट वही है माइनस, वी कैन राइट इट हाफ साइन 2x प्लस साइन x, ठीक है, प्लस c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का इनडेफिनिट इंटीग्रल का बेसिक पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर? ओके।